सोनू की कांवड़ यात्रा हरिद्वार से अमरनाथ और फिर भी वो जल नहीं चढ़ा सका। ऐसा भक्त शिव का जो अपने कंधे पर 16 लीटर जल लेकर वो अमरनाथ की यात्रा पर निकलता है, लेकिन वहाँ के डीजी आईजी इसकी अनुमति नहीं देते। पहलगाम पर उसको रोक दिया जाता है। भाई क्या कसूर था उसका, कोई बताएगा मुझे? एक भक्त अपनी कावड़ को लेकर निकलता है हरिद्वार से कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए। पहली बात तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप 16 लीटर जल, अगर हम 5 किलो 10 किलो आटा भी लेकर चलते हैं भाई तो हमारे कंधे हाथ दुखने लगते हैं। और वो भक्त जो है 16 लीटर जल लेकर अमरनाथ की यात्रा पर निकलता है और उसको रोक दिया जाता है कि आप अमरनाथ पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं और उसको वापस कर दिया जाता है। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें जब सामने आई तो मेरा हृदय बहुत द्रवित हो गया। और प्रत्येक हिंदुस्तानी को ये सोचना चाहिए, क्या एक हिंदुस्तानी को हरिद्वार से गंगा जल लेकर क्या बाबा बर्फानी अमरनाथ पर जल चढ़ाने का हक नहीं है? क्या इतना भी हक नहीं है कि एक भक्त अपने भोलेनाथ को मनाने के लिए कि वो जल भी अर्पण कर सके? अरे गंगा तो सबकी है भाई, सबको इसी में मिलना है, सबको इसी में जाना है। लेकिन वहाँ के जब सोनू का जब मैंने इंटरव्यू सुना, बहुत ही हृदय विदारक इंटरव्यू था। उसने कहा कि मुझे पहलगाम से आने अनुमति नहीं दी, काफ़ी अनुमति हाथ भी जोड़े, और उसने ये भी तक कहा कि गंगा सीधी जाती है, उल्टी वापस नहीं जा सकती, मैं जल को वापस कैसे लेके जाऊं? इस पर भी उन अधिकारियों का हृदय और दिल नहीं पसीजा। आखिरकार सोनू ने विनय करी कि आप अगर मुझे नहीं जाने चाहते हैं तो आप ये जल ले लीजिए और अमरनाथ पर चढ़ा दीजिए। बोले दे दीजिए, तो उन्हें वीडियो बना दीजिए कि मैं जल लेकर जा रहा हूँ। अरे वो टनल जो पैदल 1.5 घंटे में पार करते हैं, एक अकेला व्यक्ति हिंदुस्तान का एक ऐसा था जिसने 1 घंटा से भी कम में, लगभग 1 घंटा से भी कम में उसने वो 16 लीटर जल चढ़ाकर कंधे पर वो पैदल भागते हुए पार कर दी। इस अद्भुत शक्ति को नहीं पहचान पा रहे आप लोग? इस अद्भुत भक्ति को नहीं पहचान पा रहे आप लोग? और उसको पहलगाम पर ही रोक दिया। क्या इतना भी हक नहीं रहा कि हरिद्वार से एक भक्त गंगा जल लेकर जाए और अपने ये पहली बात तो ये अमरनाथ जो पाकिस्तान में तो नहीं है ना, हिंदुस्तान के अंडर में ही है ना, सीमा रेखा तो अमरनाथ की हिंदुस्तान के अंदर है ना, फिर भी उसको रोक दिया। तब कि उसको पहलगाम तक सिक्योरिटी मिली हुई थी, अनुमति थी, अनुमति जगह जगह उसको समर्थन मिल रहा था। अगर हरिद्वार से बात करूँ, हरिद्वार से लेके गाजियाबाद, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से निकलते हुए जब वो पहुंचता है वहाँ पर, सब जगह उसका भव्य स्वागत हो रहा है। और वीडियो बनवाने से आईजी साहब ने, जो वहाँ के अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उन्होंने रोक दिया। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस का व्यवहार प्रत्येक हिंदुस्तानी को आज समझना चाहिए कि आपको इतना भी हक नहीं है कि आप अपने आराध्य देव के मंदिर में गंगा जल हरिद्वार से लेकर जा सकें। ये एक बात और कही थी इंटरव्यू में, मैंने सुना था, उन्होंने सोनू से कहा कि आपको किसने कहा था कि आप हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए? मतलब इसमें पूछने वाली बात है, क्या किसी से पूछना पड़ेगा? सावन के पवित्र महीने में अगर आप लोग, मैं जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, जब आप लोग मक्का मदीना काबा जाते हैं तो क्या किसी से पूछ कर जाते हैं? अरे काबा में भी आप पत्थर को पूज रहे हैं और हम भी अपने पत्थर को पूज रहे हैं, लेकिन विश्वास है वो हमारे आराध्य हैं और आपका विश्वास है काबा में आपका अल्लाह है। हम तो आपको नहीं रोकते, लेकिन आपने सोनू को रोक दिया। ये भीषण हृदय विदारक घटना आपके हिंदुस्तान के अंदर ही हुई है। और प्रत्येक हिंदुस्तान के व्यक्ति को आज ये सोचना चाहिए कि आज उसके हिंदुस्तान में अधिकार कितने हैं। क्या वो हिंदुस्तान के किसी मंदिर में नहीं जा सकता है? क्या हिंदुस्तान के किसी मंदिर में अपने
गंगा मैया को ले आकर अपने आराध्य को नहीं मना सकता है, नहीं मना सकता है। सोनू कावड़ को लेकर गया और उसको आगे नहीं जाने दिया, ना उसका गंगा जल गया ना वो गया। उसने यहाँ तक कि कहा कि मेरे गंगा जल को ले जाओ, जो भी व्यक्ति इसको गंगा जल को लेंगे मैं उसकी वीडियो डालूंगा, ताकि पूरे हिंदुस्तान को ये संदेश जाए कि सोनू का गंगा जल फलाने व्यक्ति फलाने के द्वारा वहाँ तक पहुँच गया, मुझे अनुमति नहीं मिली। और उसने सोनू ने ये भी कहा कि जब हम अमरनाथ में अब जाएँ तो छोटी सी क्लिपिंग डाल देना क्या हाँ हम अमरनाथ में गंगा जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने इतना भी नहीं किया और वो फिर गंगा जल लेने से मना कर दिया। हिरास निराश सोनू वापस आ चुका है। और जब उसने वहाँ की घटना को बताया, उसके प्रति दुर्व्यवहार बताया, तो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। पहलगाम तक यानी कि टनल तक जब तक पार कर रहा था, जहाँ तक लोगों का समर्थन मिला, वो अतुल्य प्रेम है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज प्रत्येक हिंदुस्तानी को ये सोचना चाहिए क्या आज उसके अधिकार कहाँ हैं? क्या वो अपने मंदिर अपने शिवालय में नहीं जा सकता है गंगा जल लेकर? ये हैरान कर देने वाली तस्वीर आपके हिंदुस्तान की है। और इस घटना से आप क्या समझते हैं, इसको जरूर बताएं। हर हर महादेव। सोनू पर महादेव की कृपा बनी रहे। और मैं तो हरिद्वार का ही हूँ, तो मुझे क्योंकि गंगा मैया हमारी गई थी यहाँ से, हरिद्वार से गंगा मैया को लेके गया था वो सोनू, तो सबसे ज़्यादा तो कष्ट हरिद्वार वालों को होगा भाई कि हमारी गंगा मैया का अनादर कर दिया है इन लोगों ने। इनको सद्बुद्धि दे जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को। और ये वीडियो शेयर करके पहुँचा दीजिए मेरे भाई कि सोनू के साथ जो हुआ है, और इसको प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाइए। उनको बताना चाहिए कि क्या अधिकार है हिंदुस्तानी के, क्या वो अपने शिवालय अपने आराध्य को मनाने के लिए भी नहीं जा सकता है। बहुत हृदय विदारक घटना हुई है ये। बस मैं तो यही कहूँगा कि सबको सद्बुद्धि दे जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों को, और सोनू को अद्भुत प्रेम, भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। और सोनू हिम्मत मत हारो, इस बार नहीं तो अगली बार अमरनाथ की यात्रा को पूर्ण करो और अपना गंगा जल चढ़ाओ। अवश्य ही अगली बार भोलेनाथ अवश्य तुम्हें अपने दर पर बुलाएंगे। ऐसे तो प्रवृत्ति के राक्षस होते हैं जो शुभ कार्य में विघ्न करते हैं, और ये एक हिंदुस्तानी के साथ हुआ। ये लज्जा और शर्मिंदगी की बात है प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए। बस मैं तो बहुत दुखी हूँ। और आप इस घटना से क्या समझते हैं, क्या सीख लेते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हर हर महादेव। जय गंगा मैया की।